अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। बात बांग्लादेश और भारत के बीच जो तनाव हो रहा है क्रिकेट प्लेयर्स की वजह से, उसका रुख कर लेते हैं। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर में बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की एंट्री को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद हुआ। बीजेपी नेता संगीत सोम से लेकर कई हिंदूवादी संगठनों और कई कथावाचकों ने विरोध किया कि आखिरकार मुस्तफिजुर रहमान क्यों हिंदुस्तान में आकर आईपीएल के मैच खेलेंगे। नतीजा ये हुआ कि केकेआर और बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया, यानी वो अब टीम का हिस्सा नहीं है, यानी वो आईपीएल खेलने हिंदुस्तान में इस साल नहीं आएंगे। इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया। देश के लोगों को समझाया बीसीसीआई ने, केकेआर ने, तो मामला विदेशी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के बाद भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड आमने सामने हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया है और मैच श्रीलंका में कराए जाने की अब मांग कर दी है। आपको बता दें कि इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त तौर पर मिलकर कर रहे हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का 7 फरवरी से आगाज होना है। तय कार्यक्रम के मुताबिक बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच भारत में खेलने थे। उसके 4 में से 3 मुकाबले कोलकाता में और 1 मैच मुंबई में शेड्यूल। ऐसे में जब ये बांग्लादेश कह रहा है कि वो अब हिंदुस्तान नहीं आएगा, इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इन मैचेस को शिफ्ट कर दिया जाए भारत के बाहर, यानी श्रीलंका में। हरभजन सिंह ने बांग्लादेश में हालिया घटनाओं को गलत बताते हुए कहा कि भारत सभी टीमों की मेजबानी के लिए तैयार है, लेकिन भारत आना या ना आना बांग्लादेश और आईसीसी के बीच का मसला है। सुनते हैं पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है कि जैसा जो पिछले कई दिनों से हमने देखा है, जो घटा है कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश अब नहीं आना चाहती है भारत, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और जो बांग्लादेश में हुआ वो भी गलत हुआ। और मुझे लगता है कि ये उनका एक डिसीजन है विच आईसीसी नीड टू सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत में देखिए, हम ऐसे लोग हैं जो हम हर किसी का वेलकम करते हैं, बट अगर किसी को नहीं आना है तो दैट इज़ देयर चॉइस कि उनको आना है या नहीं आना है। आपको याद होगा, भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ नहीं क्रिकेट खेलती है, या पाकिस्तान के साथ जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है तो रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस कराया जाए, और हुए भी। न्यूट्रल वेन्यू पे हम लोग खेले भी, कभी दुबई में खेले, कभी कनाडा में खेले, कभी यूएसए में खेले। सवाल ये कि क्या बांग्लादेश भी यही ट्रिक अपना रहा है भारत की को घेरने के लिए? और हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में आज की तारीख में जो हालात हैं, उसको पाकिस्तान किस तरीके से उसमें ईंधन डालने का काम कर रहा है, उसको भड़काने का काम कर रहा है भारत के खिलाफ। ऐसे में जब मुस्तफिजुर रहमान का वीज़ा कैंसिल किया गया, केकेआर के द्वारा मना किया गया, तो अब बांग्लादेश ने स्टैंड ले लिया कि वो आईसीसी के टूर्नामेंट में हिंदुस्तान नहीं आएगा, वो अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा। अब तो ये भी घोषणा कर दी है कि आईपीएल के मैचेस का टेलीकास्ट बांग्लादेश में नहीं होगा, यानी एक और झटका बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारतीय क्रिकेट टीम को या भारत के बोर्ड को, बीसीसीआई को देना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। मेरे साथ पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब जुड़े हुए हैं, इनके साथ हम पहले भी बात कर रहे थे। इंतज़ार करने के धन्यवाद सलमान भाई। सवाल यही है कि बांग्लादेश की टीम मैच भारत में खेलने नहीं आएगी, आईपीएल के मैच के प्रसारण को लेकर भी मना कर रही है। क्या इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट की वजह से, क्रिकेटर्स की वजह से एक नया तनाव खड़ा हो गया है? देखिए, बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी पिछले कुछ महीनों में हुआ है वो बहुत दुखद है, इसमें दो राय नहीं है। और बड़ी गंभीर चिंता देशवासियों को है कि वहाँ भारतवासी जो लोग वहाँ बांग्लादेश में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है और कैसा सलूक वहाँ हो रहा है, इसका हमको बड़ा दुख है। और जो लोग अल्पसंख्यक लोग वहाँ हैं, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो हम स्वीकार नहीं कर सकते, और उसका हमको बड़ा खेद है, हमको बड़ा कष्ट है इस बात का। लेकिन इसको अब कहाँ तक फैलाया जाए, कहाँ तक बढ़ाया जाए, ये एक और बड़ा गंभीर सवाल है। जी हमारे पुराने सलमान भाई सुनिए मेरी बात, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या अब क्रिकेट की वजह से भारत और बांग्लादेश में तनाव होगा? अभी तक तो हालात ऐसे थे, कूटनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी, बॉर्डर के हालात ऐसे थे, लेकिन ये क्रिकेट इसमें और भड़काने का काम कर रहा है जिस तरह के कदम उठाएगा दोनों तरफ से।
जैसा मैंने कहा कि जहाँ जहाँ हमको किसी बात का खेद है, कष्ट है और हमको किसी बात की शिकायत है, तो वहाँ जो बड़ा परिप्रेक्ष्य है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज कुछ हो रहा है वो कल भी होगा, ऐसा तो संभव नहीं है। कल ठीक भी हो सकता है और हमारे संबंध फिर से अच्छे भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे हमारे और बांग्लादेश के बीच में मधुर संबंध रहे हैं। ये किसी और पड़ोसी देश के साथ इसकी तुलना ना की जाए। जिस पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध जो हैं वो मधुर नहीं रहे जी। हैं, उसकी तुलना नहीं हो। लेकिन तब भी जहां ऐसा लगता है कि हमारे सम्मान को या हमारी सुरक्षा या हमारे लोगों को सुरक्षा की ठेस लग रही है, वहां हमको एक स्पष्ट अपना स्टैंड तो लेना ही है। वो हमने लिया है और हमको लेना चाहिए, लेकिन इस बात को और कितना बढ़ाया जाए, कहाँ तक ले जाएं, ये एक गंभीर विषय है। एक आखिर में एक चीज़ और समझा दीजिए सलमान खुर्शीद साहब कि मुस्तफिजुर रहमान को जो वीज़ा कैंसिल किया गया, जिस वजह से प्रॉब्लम और एस्केलेट होती दिखाई दे रही है, इस पर आपकी पार्टी कांग्रेस का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी बीसीसीआई नहीं है। हमारी पार्टी एक पार्टी है जो पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखती है, सोचती है, समझने की कोशिश करती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो भी कदम हमारे हों वो कदम ऐसे ना हों कि भारत और बांग्लादेश के सामने एक परमानेंट जगह या एक ऐसी खलीज आ जाए, ऐसी दरार पड़ जाए जिसको हम फिर कभी पाट ना पाएं। बांग्लादेश और हमारा इतिहास जो है उसको हम ना भूलें, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आज जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उनको किस तरह से सफलता से हम जिसको हैंडल कर सके, वो सरकार का दायित्व है। सरकार उसमें हमारा सहयोग चाहे तो सरकार हमसे वो सहयोग मांग सकती है। चलिए सलमान खुर्शीद साहब, शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर इस परिस्थिति ऐसी दिखाई दे रही है इस पूरे खेल में कि कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के मामले पर फिलहाल कोई भी औपचारिक तौर पर कड़ा स्टैंड सरकार के खिलाफ नहीं ले रही है, जैसे वो अमेरिका वेनेजुएला के मामले पर ले रही है या फिर शरजील इमाम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर सलमान खुर्शीद खुलकर बोले। लेकिन बांग्लादेश पर बीच बीच की लाइन कांग्रेस पार्टी लेती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अगली एक और बड़ी स्टोरी की ओर, जो पब्लिक व्यू में सेकंड नंबर पर आई थी पायदान में, और उसने कहा पब्लिक ने कि वो अंकिता भंडारी के मामले के केस को देखना चाहते हैं। उत्तराखंड का ये चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। जनता अंकिता के लिए इंसाफ की मांग पर अब सड़क पर उतर आई है। लोगों के अंदर आक्रोश की ज्वाला को देखकर धामी सरकार बैकफुट पर दिखाई देती है। अगले साल राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए मुद्दा कहीं गले की फांस तो नहीं बन रहा है। कल रविवार का दिन था, ऐसे लगा जैसे लोग लंबे समय से रविवार के इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों का सैलाब सड़कों पर उत्तराखंड पे टूट पड़ा। कोई कैंडल लेकर मार्च के लिए निकला तो कोई पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहा था। उत्तराखंड के कोने कोने में अंकिता को इंसाफ दिलाने की आवाज गूंज रही थी। लोगों ने साफ साफ कह दिया कि जब तक उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम रुकने वाले नहीं हैं। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। वीवीआईपी का जो नाम आया है और जितनी शंकाएं उठी हैं उसकी जांच करवाने को लेकर उत्तराखंड महिला मंच के बुलावे पर रोज प्रदर्शन भी उत्तराखंड में चल रहा है। वीवीआईपी आखिर है कौन? क्योंकि अजय कुमार का भी नाम आ रहा था, उमेश कुमार का भी नाम आ रहा था, और आज तो हद हो गई कि ये